भगवान ने बुद्धि सबको दी, मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है। YouTube पे एक से एक टीचर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन YouTube भी बहुत आराम से, YouTube भी खतरनाक है। उनका स्टेटमेंट था ये, बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता तो मैं यूपी में नंबर 1 होता। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि दुनिया का असली रूप क्या है। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे। मां बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। मतलब वही 2 लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें, बिना मतलब। बाकी कोई 1 गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा तुमसे, ये सूत्र याद रखना। जो भी माँ बाप के सिवा पानी पिलाएगा 1 गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। युद्ध बहादुरी, स्ट्रेटजी। इतनी मूवी देखते हो, टैंगो चार्ली मूवी देखा ना, अजय देवगन और वो बॉबी देओल, कैसे इंडियन आर्मी के जवान को पेड़ में बांध देते हैं, हाथ काट दिया, चिल्ला रहा है वो। ट्रैप है वो, ट्रैप। वो आर्मी का मेजर समझ रहा है, लेकिन जो आर्मी का जवान है वो इमोशनल हो जा रहा है। अगर तुमने वो सीन देखी तो वो सीन तुम्हें दो मैसेज दे रही है। इंडियन आर्मी के जवान को दुश्मनों ने पेड़ में बांध दिया, और पेड़ में बांध के हाथ काट दिया, दोनों तरफ से हाथ काट दिया, पैर में गोलियां मार दी, चिल्ला रहा है वो। अब तुम देखो उस सीन को, वहां पे एक आर्मी का मेजर है और एक आर्मी का जवान है, और जवान इमोशनल हो जा रहा है, कह रहा मेरे बेटे जैसा ये, मैं इसको ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता। और फिर वो कूद के उस जवान के पास पहुंचता, और जैसे ही पहुंचता है, गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, दुश्मन उसको भून के रख देता है। और मेजर और उसकी पूरी प्लाटून 10 घंटे तक बैठकर इंतजार करती है, उसको मरता हुआ देखती है। क्योंकि युद्ध भाव से नहीं जीते जाते, रणनीति से। किताब पढ़ना तो चलो, और एक बीच में एक खासकर युवाओं से अपील है कि भैया अगर हो सके तो मोबाइल को डाइवोर्स दे दो। मोबाइल को डाइवोर्स दे दोगे तो पत्नी और पति को देने की नौबत नहीं आएगी। ये तुम्हारे मन को एकदम खाए जा रहा है। टीवी थी तो कम से कम संडे को प्रोग्राम आता था हमारे समय, और टीवी और लैंडलाइन वाला फोन घर में था। अब तो 24 घंटे आप बाहर भाग रहे हैं, 24 घंटे। जब पढ़ाई करो, ध्यान करो, पूजा करो, मोबाइल बंद करके रख दो। और एक नंबर ऐसा रखो जो सिर्फ मां बाप के पास रहे, कि वो जब चाहे तब तुम्हें फोन कर ले। बाकी, क्योंकि अजीब विचित्र लोग हैं ना, 2 बजे रात में एक साहब हमको फोन करते हैं, सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, खेल रहे हैं, आओ। अब 2 बजे रात में कोई फोन करेगा तो डर जाएगा। कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है, अगर उस वक्त किसी का फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। जैसे सुबह 5 बजे किसी का फोन बज रहा है, आप डर जाओगे कि कोई घटना तो नहीं घट गई। 2 बजे रात में फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। 1 बजे के बाद और 7 बजे तक अगर फोन घनघनाएगा तो एक बार डर पैदा होगा कि यार कोई कुछ घटना तो नहीं हुई। आप मजबूरी में उठाओगे। अगला आदमी उधर से कह रहा, भैया हमको नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो फतेहपुर से कानपुर पैदल चले जाओ।
दूसरे की जान क्यों ले रहे हो? अब तो तुम्हारे जमाने में सबसे अच्छी बात पता क्या है? YouTube पे एक से एक टीचर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन YouTube भी बहुत आराम से। YouTube भी खतरनाक है, कोई चीज जितना अच्छा है उतना खतरनाक है। अभी यूपी के डिप्टी सीएम है माननीय ब्रजेश पाठक जी, तो एक बार मैंने उनको एक प्रोग्राम में बुलाया, योग के प्रोग्राम में, तो तैयार हो गए बेचारे कि ठीक है मैं आऊँगा। आए और 6 बजे सुबह का प्रोग्राम था, लेकिन 6 बजे कुछ तैयारी ही नहीं हो पाई, पहले दिन कोई आया ही नहीं। और वो 6 बजे शार्प पंडाल में पहुंच गए, कोई था ही नहीं। अब हम सारे ऑर्गेनाइजर, सबकी बड़ी हालत खराब की, अरे भैया मंत्री जी आ गए और प्रोटोकॉल। मैं गया, उनसे कहा कि सर अभी तो कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ है, बोले कोई नहीं यार, आदमी पहली बार कोई काम करता है तो ऐसे ही होता, कोई बात नहीं। बड़प्पन के साथ सरलता बहुत जरूरी होती है। फिर वो दोबारा आए, और जब दोबारा आए उन्होंने संबोधित किया स्टूडेंटों को। एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही, बड़ी जबरदस्त। वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, हालांकि मैं उसे दूसरे रूप में कहता था, पर उन्होंने इतने ढंग से उस बात को कहा। उन्होंने कहा आदमी को एम्बिशियस होने के बजाय परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता, उनका स्टेटमेंट था ये, बोले अगर मैं जूता भी पॉलिश करता तो मैं यूपी में नंबर 1 होता पॉलिश करने पर, कि मैं अपने काम में इतना परफेक्शन पैदा कर देता, इतना परफेक्शन। आप देखो, आप लखनऊ जाते हो, कानपुर जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, हर जगह की कोई ना कोई चीज फेमस है। जैसे हम इलाहाबाद जाते हैं तो कहते हैं नेत्राम की कचौड़ी। और एक बात, 25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति ही क्यों ना हो। कुछ भी करो, कुछ भी करो। हम तो देखते हैं लंदन में इतने अच्छे अच्छे घर के लड़के मॉल में काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। मेरा का आईपीएस है असम कैडर का, वो बेचारा एटीएम में काम करता था, एटीएम में। हमने कहा एटीएम में नौकरी, और जब सिलेक्शन हुआ तब उसने बताया। स्वाभिमान देखो, पहले नहीं बताया कि गुरुजी परेशान है या कुछ नहीं, जब सिलेक्शन हो गया तब उसने बताया। हमने कहा एटीएम में काम किया, कहा सर एटीएम में एसी चलता है सर। तो रात भर बैठ के एसी में पढ़ते थे। यह है दिमाग। आदमी समझ के ही तो खाता है। भगवान ने बुद्धि सबको दी, मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है।